वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? MCQs असाइनमेंट 1 के स्टैंडर्ड 5th EVS के हमने MCQs पढ़े थे। सो मैंने कहा था कि हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट वन इज वी मस्ट थ्रो द गार्बेज इन डैश डैश। वी मस्ट थ्रो द गार्बेज इन दी डस्टबिन, राइट। हमें गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। वी मस्ट थ्रो द गार्बेज इन दी डस्टबिन। नाउ द सेकेंड वन इज द प्राइमरी स्कूल ऑफ द कॉलेज इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी और अ पर्सनल प्रॉपर्टी। एक प्राइमरी स्कूल के बारे में, एक कॉलेज है उसका एक प्राइमरी स्कूल भी है, तो वो क्या है? एक पब्लिक प्रॉपर्टी है या फिर एक पर्सनल प्रॉपर्टी? पर्सनल प्रॉपर्टी क्या हो गई? आपका गोल्ड हो गया या आपका घर हो गया, आपकी खुद की ज़मीनें हो गई, तो वो क्या हो गया? आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। बट पब्लिक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। सो दैट्स व्हाट द पब्लिक प्रॉपर्टी इज़। प्राइमरी स्कूल क्या होगी? या फिर एक कॉलेज को खुद को मान लें, एक स्कूल, कॉलेज की प्राइमरी स्कूल हमसे यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन अगर हम एक प्राइमरी स्कूल या फिर एक कॉलेज दोनों को ही मान लें तो क्या होगी? पब्लिक प्रॉपर्टी। नाउ द थर्ड वन इज़ द पॉटर मेक्स पॉट फॉर अस। द पॉटर मेक्स पॉट, राइट। नाम ही पॉटर है तो क्या बनाएगा? पॉट, घड़े बनाने वाला घड़ा ही बनाएगा, राइट। फिर लास्ट में आता है फोर्थ वाला, द टेलर्स टीचर्स द क्लॉथ। क्लॉथ कौन सिलता है? टेलर, TAILOR। स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए आपको। टेलर की स्पेलिंग TAILOR, टेलर्स टीचर्स द क्लॉथ। और फिफ्थ वाला, वी मस्ट डैश डैश आर इन्वायरमेंट। हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट, कंजर्व करना चाहिए, या फिर हार्म तो हम करेंगे नहीं, HARM, हार्म नहीं करेंगे, हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे या फिर कंजर्व करेंगे। कंजर्व यानी CONSERVES। इसमें से अगर आप कोई भी ऑप्शन लिखते हो, आइदर कंजर्व और आइदर प्रोटेक्ट, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? प्रोटेक्ट। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। नाउ द सिक्स्थ वन इज ह्यूमन नीड्स डैश 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 एंड डैश डैश टू लिव। ह्यूमन्स को क्या क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। हम सुनते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान चाहिए जीने के लिए। सो ह्यूमन नीड्स रोटी मीन्स क्लॉथ, सॉरी, रोटी मीन्स फूड, विच मीन फूड। रोटी मतलब यहाँ पे क्या है? खाने से। देन रोटी कपड़ा, कपड़ा यानी क्लॉथ, एंड मकान यानी शेल्टर। सो ह्यूमन नीड्स रोटी कपड़ा मकान विच मीन फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर टू लिव। नाउ ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम, पी एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट? ऑयल सीड कहते हैं? नहीं। उन्हें पल्सेस कहते हैं? येस। इन्हें सीरियल्स भी नहीं कहते, ये हम पढ़ चुके हैं डाइकॉट मोनोकॉट के बारे में जब हमने पढ़ा था, राइट। सो ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम या फिर मटर के दाने होते हैं, वो क्या होती है? दालें होती है, राइट। तो वो क्या होंगे? दाल को हम क्या कहते हैं? PULSES, पल्सेस। और सीरियल्स होते हैं तो CEREALS, सीरियल्स। तो सीरियल्स क्या होंगे? धान होगा, गेहूँ, बाजरा, मक्की, जवार, ये सब होंगे आपके क्या? धान यानी सीरियल्स। और पल्सेस का अगर हम नाम ले तो दालें। आपके घर में आपको जितनी भी दालें दिख रही हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पल्सेस। दो टाइप की होती है, डाइकॉट और मोनोकॉट, ये हमने डिस्कस किया था। नाउ एट्थ वन इज सीसम यानी तिल। सीसम यानी तिल होता है, राइट। कैस्टर एंड ग्राउंड नट एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑयल सीड, राइट। ऑयल सीड, इनसे मूंगफली का तेल, राई का तेल, कैस्टर ऑयल, इन सभी ऑयल्स के बारे में आपने सुना होगा। ये क्या होते हैं? ऐसे सीड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज दैट्स आ ऑयल सीड्स। द डैश डैश ऑफ माई नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज। आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपकी सिटी का नाम क्या है? सूरत, SURAT, सूरत। नाउ डैश डैश इज़ द फेस्टिवल ऑफ काइट्स एंड स्ट्रीम्स। अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, उसमें से उत्तरायण जो है कब मनाते हैं? 14-15 जनवरी को, राइट। सो उत्तरायण यानी UTTARAYAN, उत्तरायण, जिसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। तो क्या होती है? काइट फेस्टिवल होता है, काइट, पतंगों और धागों का फेस्टिवल, उसे हम उत्तरायण कहते हैं। सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट वन इज बर्थ डेथ रिकॉर्ड इज़ अवेलेबल इन स्कूल। अभी ट्रू हो सकता था क्योंकि स्कूल में आपकी बर्थ डेट्स लिखवाते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है, बट साथ में बर्थ और डेथ रिकॉर्ड भी पूछा गया है। तो डेथ रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं स्कूल वाले? आपके मरने के बाद आपका डेथ रिकॉर्ड रखा जाता है। सो बर्थ रिकॉर्ड ही रखा जाता है, स्कूल में डेथ रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इस वजह से ये जो हमारी स्टेटमेंट है फर्स्ट, वो हो गई फॉल्स।
नाउ अ ड्राइवर ड्राइव्स डैश डैश, अ ड्राइवर ड्राइव्स अ बस, सॉरी अ ड्राइवर ड्राइव्स अ बस, वी नो दैट। इसे आप फिल इन द ब्लैंक्स में भी कर सकते हो, इस तरीके से मैंने आपको बताया है, पर हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। सो ड्राइवर क्या करता है, बस ड्राइव करता है, येस इट ड्राइव्स अ बस, इट ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स बाइक एक्सेट्रा, कुछ भी ड्राइव कर सकता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइवर। सो द आंसर इज ट्रू। ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत। फॉल्स की स्पेलिंग FALSE और ट्रू की स्पेलिंग TRUE, ट्रू। नाउ काउ इज एम्फीबियन। व्हाट इज काउ इज? काउ इज एन एम्फीबियन। कैसे? यहाँ पे पूछा गया कि काउ एम्फीबियन है क्या। अब हमने देखा था कि एम्फीबियन क्या होते हैं। एम्फीबियन ऐसे एनिमल होते हैं पानी में और ज़मीन पर दोनों में रह सके, दोनों में सांस ले सके। काऊ पानी में जाती ज़रूर पर पानी में सांस नहीं ले सकती, तो एम्फीबियन तो नहीं होगी वो, राइट। काऊ क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है। 4 टाइप के एनिमल होते हैं, एवियल यानी हवा में रहने वाले, एम्फीबियन यानी पानी और ज़मीन दोनों में रहने वाले, जो आपका 3rd चैप्टर है ना भोलूज वर्ल्ड, वहाँ से लिया गया पॉइंट है, ठीक है। एम्फीबियन का मतलब समझ में आ गया। फिर कौन सा है, और टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन, और एक्वाटिक यानी पानी में रहने वाले। तो काऊ क्या होगा, एम्फीबियन होगी नहीं, काऊ इज़ अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, सो दैट इज़ फॉल्स। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नाउ द 4th वन इज बर्ड लाइक स्पैरो, पिजन, पैरट आर कॉल्ड एवियंस। क्या बर्ड्स को हम लोग एवियंस कहते हैं? इज इट ट्रू? येस दैट्स ट्रू। हम लोग बर्ड्स को क्या कहते हैं, एव्स, बर्ड्स को एव्स कहते हैं। तो हवा में रहने वालों को अभी मैंने बताया कि एवियंस, टेरेस्ट्रियल्स और एक्वाटिक और एम्फीबियंस का मीनिंग। तो एवियंस मतलब हवा में रहने वाले, तो स्पैरो, पिजन और पैरट उड़ते हैं हवा में, तो ये क्या हो गए, एवियंस। सो दैट्स वाई द आंसर इज ट्रू। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन Number 5. Dussehra is our national festival. So what does we mean by national festival? First of all, ऐसा फेस्टिवल जो हर धर्म का इंसान मनाए वो होता है नेशनल फेस्टिवल। इसके बारे में मैं आप असाइनमेंट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। सो क्या आपको लगता है कि दशहरा हर धर्म का इंसान मनाता है? नो। ईद, कुछ लोग ईद मनाते हैं, कुछ लोग सो नेशनल फेस्टिवल्स आर दोज जो हर कोई मना सकता है। जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमारा रिपब्लिक डे, ये कोई भी मना सकता है, हर धर्म का इंसान मनाता है, ठीक है। सो दैट इज़ फॉल्स। दशहरा इज़ नॉट अ नेशनल फेस्टिवल, इट इज़ अ फेस्टिवल इन विच रावण इज़ बर्न्ड। ओके, रावण का दहन किया जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड दशहरा। ये हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू माइथोलॉजी का एक फेस्टिवल है, हिंदूज़ का फेस्टिवल है, राइट। सो दैट इज़ फॉल्स। Now 6th one is we celebrate Independence Day on 15th August. That's 100% correct. That हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15th अगस्त को। इसके अलावा हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। सो दैट इज़ ट्रू। 15th अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, दैट्स ट्रू। नाउ 7th वन इज सीड्स आर ऑफ द 2 टाइप। सीड्स 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। हमने अभी देखा था 2 टाइप के सीड्स होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। ना बॉटल गार्ड ग्रोज ऑन अ क्लाइंबर। बॉटल गार्ड यानी लौकी, लौकी क्लाइंबर यानी लता जो होती है ना पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती, उसे हम क्लाइंबर कहते हैं। तो लौकी, कद्दू या फिर खीरा जो होता है, या फिर बीटर गार्ड, ये जो चीज़ें होती हैं ना सभी, इवन तरबूज जो होता है आपका, ठीक है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सभी क्लाइंबर्स पे उगते हैं। सो आंसर इज ट्रू। नाउ 9th वन इज़ वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। इज़ इट ट्रू? हमें और प्लांट्स उगाने की ज़रूरत है? यस, हमें ज़रूरत है। सांस लेने के लिए, अगर हमें सांस लेनी है तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन किससे मिलेगा? प्लांट से। तो जितने प्लांट होंगे उतनी हमें ऑक्सीजन मिल सकेगी, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं और प्लांट कम हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन की नीड बढ़ेगी। लोग बढ़ेंगे तो जितने लोग पैदा होंगे उतनी ऑक्सीजन की नीड बढ़ेगी, राइट। तो पेड़ों को भी हमें और लगाना चाहिए, तो वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें और प्लांट्स को उगाना चाहिए। नाउ द 10th एंड द लास्ट वन ऑफ दिस असाइनमेंट इज प्लास्टिक वेस्ट कैन बी थ्रोन एनीवेयर। प्लास्टिक वेस्ट को कहीं भी फेंका जा सकता है। इज़ इट ट्रू कि प्लास्टिक वेस्ट को हम कहीं भी फेंक सकते हैं? फॉल्स। प्लास्टिक वेस्ट को हमें सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में या गार्बेज बॉक्सेस में डालना चाहिए। व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ डस्टबिन इज़ DUST, डस्ट, BIN, बिन। तो हमें सिर्फ डस्टबिन में ही प्लास्टिक वेस्ट को फेंकना चाहिए। सो दैट इज़ फॉल्स कि हम कहीं भी से फेंक सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
अगले लेक्चर में हम लोग अगला जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स हाउ हमारा जो असाइनमेंट नंबर 1 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।